हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। कई साथियों ने पूछा है कि आर्टिकल्स को बिल्कुल आसान तरीके से कैसे समझाएं या कैसे समझें। वैसे तो आर्टिकल्स बहुत डिटेल में अगर जाएं तो कई पीरियड हमें लेने पड़ेंगे, लेकिन हमारे पास बिल्कुल ही थोड़ा टाइम है। सपोज करो कि एक पीरियड में हमें समझाने हैं और बच्चे छोटे लेवल के हमारे पास है, तो उनको आर्टिकल्स कैसे कराएं। तो इसके लिए हम एक छोटी सी कहानी ले लेते हैं जो सब ने सुन रखी है। सभी को पता है, जो एक छोटा बच्चा होता है और एक कौवा होता है जो उसके हाथ से बिस्किट ले जाता है छीन के, वो वाली कहानी। तो एक बार एक बच्चा होता है, अपने दो पार्ट बना लिए। इसमें ये बीच का टाइम है कहानी के, ये है कहानी का आधा हिस्सा और एक है ये कहानी का दूसरा हिस्सा। जनरली सिंगुलर के साथ ए और एन यूज होता है, ये तो सभी को पता है कि अगर वॉवल साउंड का वर्ड है तो उससे पहले हम एन का यूज करते हैं एक के लिए। हिंदी का जो एक है, इस एक के लिए हम ए और एन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर वावल साउंड है तो हम एन का यूज़ करते हैं, और अगर कॉन्सोनेंटल साउंड है तो हम ए का यूज़ करते हैं बिफोर सिंगुलर नाउन। बिफोर सिंगुलर नाउन, अगर सिंगुलर नाउन है तो एक वचन संज्ञा शब्द। लेकिन दो का भी, इन दो के अलावा भी एक ऑप्शन हमारे पास बचता है कि द का कहाँ यूज करें। द, दी और द, इसका यूज कहाँ करें। वहीं एक ही शब्द के आगे कई बार ए लग जाता है, कई बार एन लग जाता है, या फिर उसके बाद उसी शब्द के आगे एक ही जगह द लगा है। तो देखिए, इस कहानी में हम लेते हैं कि एक बार एक बच्चा होता है ना, एक बार एक बच्चा होता है, उसके हाथ में एक बिस्किट होता है। तभी वहां पर एक कौवा आता है और वो कौवा उस बच्चे से बिस्किट छीन करके चला जाता है और एक पेड़ की एक डाल पर बैठ जाता है। तभी वहां पर एक लोमड़ी आती है। ये शब्द आप गौर करें, लोमड़ी के लिए एक वर्ड आप यूज करते आए हैं फॉक्स, और एक यूज करते आए हैं विक्सन। ये फॉक्स जो है दैट इज मेल और दिस इज फीमेल। इज दैट क्लियर। हम आज तक फॉक्स को लोमड़ी पढ़ते हैं, जबकि ये मेल है, लोमड़ होता है, और विक्सन लोमड़ी होती है। तभी वहां पर एक लोमड़ आता है और वो उस कौवे से एक गाना सुनाने के लिए कहता है। और कौवा उसको, पहले वाला कौवा तो है नहीं, कौवा भी समय के साथ चेंज हो गया। वो उस बिस्किट को अपने पंजे में दबाता है और उसको गाना सुना देता है, और निराश लोमड़ वहां से चला जाता है। अब एक पार्ट में हमारे पास आया कि एक बच्चा था, उसके पास एक बिस्किट था, वहाँ एक कौवा आया। वो कौवा जा करके एक पेड़ की एक डाल पर बैठा, और तभी वहाँ एक लोमड़ आया और उसने एक गाना सुनाने के लिए कहा। इसको एक पार्ट में हमने रख लिया। इन सभी में एक शब्द यूज हुआ हिंदी का, एक, वन। जब हम इस जगह बात कर रहे हैं, ये पहली बार जब ये शब्द आ रहा है कि वो लड़का, एक कौवा, एक लोमड़ी या लोमड़, या एक पेड़, एक ब्रांच, इन सब के आगे ए आर्टिकल का यूज होगा। इन सब में कहानी के अंदर जहां जहां भी आएंगे पहली बार, वहां ए का यूज होगा। अब इस कहानी को दूसरे पार्ट में हम लिखते हैं कि एक बार एक बच्चा था, उसके पास एक बिस्किट था, तभी एक कौवा आया, और उसके बाद वह कौवा जा करके एक पेड़ की एक डाल पे बैठ गया। तभी वहां पर एक लोमड़ आया और उस लोमड़ ने उस कौवे को एक गाना सुनाने के लिए कहा। उस कौवे ने उस लोमड़ को एक गाना सुना दिया। बीच में उसने बिस्किट जो था अपने पंजे में पकड़ लिया, तो उसने उस बिस्किट को
अपने पंजे में पकड़ लिया और उस लोमड़ को वो गाना सुना दिया जो उसने कहा था। इससे वो लोमड़ निराश हुआ और वहां से चला गया। अब दूसरे पार्ट में जो हमने यूज किया है कि वह कौआ, अब हिंदी का शब्द है वह, वो, या जो भी इसमें आ रहे हैं शब्द, इनके लिए हमने जब दूसरी बार रिपीट हुए हैं तो इसकी जगह आर्टिकल लगेगा द। यानी कि एक बच्चा था, उसके हाथ में एक बिस्किट था, तभी एक कौआ आया, वह कौआ या उस कौए ने वह बिस्किट छीन लिया और उस पेड़ की डाल पर, या ये भी तो हमने एक पेड़ का था, एक पेड़ की एक डाल पर बैठ गया, तभी वहां एक लोमड़ आया और उस कौए से द करो एक गाना गाने के लिए कहा, और उस कौए ने द करो उस लोमड़ को, द फॉक्स, वह गाना, ये जो वह शब्द है द सॉन्ग, वह गाना सुनाया और उस बिस्किट को अपने पंजे में रखा और उस लोमड़ को वह गाना सुनाया और वह लोमड़ वहाँ से निराश होके चला गया। यानी कि पहली बार हमने यूज़ किया इन्हीं शब्दों का तो इनके आगे ए आ रहा है, दूसरी बार यूज़ किया तो उनके आगे द आ रहा है। इसको अगर साधारण भाषा में हम एक वाक्य लिखें कि शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल, और दूसरा हम लिख लेते हैं शी इज़ द गर्ल। अब इनमें दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों में आर्टिकल का यूज़ किया है हमने। ये वाक्य पहली बार जब भी किसी लड़की के बारे में आएगा तो पहली बार ए लगेगा कि वह एक लड़की है, दूसरी बार आ गया तो इसका मतलब है कि यह वह लड़की है। अब इसके बारे में कुछ और आप जानते हैं, पहले जिक्र कर चुके हैं, या उसके बारे में कुछ बताने वाले कि यह वह लड़की है जो हमें रास्ते में मिली थी, यह वह लड़की है जो कक्षा में फर्स्ट आई थी। यानी कि मुख्य रूप से अगर हम ये कहें ए और एन जो है वो एक के लिए इस्तेमाल होता है और जो द है वो हमारा वह के लिए या उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो इस बात को बहुत ही ईजी तरीके से समझें, कम से कम इसमें गलती नहीं करें। बाकी डिटेल्स में हम जो रेगुलर हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें कर रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू।